हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्लोसिव मटेरियल की, विस्फोटक पदार्थ की, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आपके लिए रिलेवेंट है। और इस तरह के टर्म और एक्सप्लोसिव मटेरियल का नाम आप अपने डेली लाइफ में भी बार बार सुनते होंगे, जैसे कि आपका RDX हो गया, डायनामाइट हो गया, TNG हो गया, TNP हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोग बार बार सुनते होंगे और कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फुल कंसेप्ट की नॉलेज ना होने के चलते हम लोग उस क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल 15 मिनट में उन सारे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको एक ग्राफ के रूप में और एक पूरा थियोरिटिकल कंसेप्ट के रूप में आज क्लियर कर लेंगे। तो बने रहिए अपने इस सेशन में और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। अब ये एक्सप्लोसिव क्या होते हैं, विस्फोटक क्या होते हैं? तो जनरली आप लोगों को पता है कि विस्फोट करने से ही आपके माइंड में एक ऐसे तथ्य की याद आ जाती है जिसमें आप सिंपल, आपका माइंड कहता है कि यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ही तेज़ आवाज़ में साउंड रिलीज होगी और एज अ ह्यूज अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ऊर्जा एवं ऊष्मा रिलीज होगी आपका। मतलब तो सिंपल वे में आप कह सकते हो विस्फोटक के बारे में क्या चीज़, कि ऐसा पदार्थ जिसमें दहन होने पर तीव्र गति से ध्वनि एवं या ऊष्मा का निष्कासन हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्फोटक कहेंगे। आप ये कह सकते हो। दैट मीन्स क्या कि ये तीव्र गति से और ध्वनि भी निकलेगा और आपका ऊष्मा भी निकलेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत तेजी से ये सारी प्रक्रियाएं होगी। मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल में जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो बहुत तेजी से होगी। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर एक्सप्लोसिव मटेरियल तो विध्वंसकारी माना जाता है, जनरली इसका यूज़ टेररिस्ट के द्वारा होता है और या फिर हम लोग सैन्य पर्पज से करते हैं, सेना के द्वारा किया जाता है। तो हाँ, इसका यूज़ कुछ इसी तरह से होता है। तो इन दोनों ही यूज़ में क्या होता है, सेना का भी पर्पस होता है कि किसी अपने दुश्मन के बंकर या उसके जो कुछ भी हैं आसपास में उसको बर्बाद कर दें, या किसी टेररिस्ट आतंकवादी का मंसूबा ये होता है कि वो किसी चीज़ को बर्बाद कर दें। दैट मीन्स डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। और कहीं कहीं पे हम लोग इसका यूज़ अपने फ़ायदे के लिए भी करते हैं, जैसे चट्टान वगैरह को तोड़ने फोड़ने के लिए। तो वहाँ पर आप लोग नाम सुने होंगे, डायनामाइट का यूज़ करते हैं हम लोग। किसका? डायनामाइट का। जनरली आप देखें, जो आपके एग्जाम में बार बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली वो 5 टाइप के एक्सप्लोसिव मटेरियल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका कौन सा? RDX, दूसरा TNP, तीसरा TNG और चौथा आपका TNT और पांचवा आपका डायनामाइट। जनरली आप देखेंगे कि इन सारे टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास होती क्या है कि थोड़ी सी दुविधा होती है, कंफ्यूजन होता है कि RDX में क्या होता है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसको खोजा किसने था, ये कहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं। इस तरह की नॉलेज, इस तरह की फैक्ट अगर हमारे माइंड में रहती है तो मेरे को लगता है, या आप भी अगर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे बनाए होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं, RDX के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए थी जो एग्जाम दृष्टिकोण से रेलेवेंट हो। वो जानकारी क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये आपके सारे जो हैं, पांचों जो हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल के नाम से जाने जाते हैं। और मैंने आपको पहला बोला कि RDX होता है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। इस RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। मतलब क्या कि पूरी तरह से अनुसंधानित किया हुआ, रिसर्च किया हुआ और पूर्ण रूप से विकसित ऐसा विस्फोटक पदार्थ जिसकी विस्फोटक क्षमता जो हो प्रचंड हो और प्रचंड विस्फोटक के रूप में जाना जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? RDX कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। तो अगर कहीं पे आपसे RDX का फुल फॉर्म के नाम से क्वेश्चन आए तो आप सिंपल सीधे टिक करना, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट, इसका कभी कभी आपसे हो सकता है कि केमिकल नेम भी पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन। ठीक है, क्या कहेंगे? साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन। ये RDX का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होते हैं ये।
रासायनिक नाम होता है। ऐसे आरडीएक्स आपको आरडीएक्स के आरडीएक्स के रूप में ही मिलेगा कहीं भी। ये बहुत ज़्यादा डीपली अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका हो सकता है कि आरडीएक्स का केमिकल नेम पूछा जाए। नेक्स्ट, आपसे इसके खोजकर्ता के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कि आरडीएक्स के खोजकर्ता जर्मनी के हैनिंग थे। जर्मनी के कौन थे? हैनिंग नामक साइंटिस्ट थे। अब है नेक्स्ट कि इसको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आरडीएक्स को हम लोग प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जानते हैं। और आपके पास अगर आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जैसे कि आप अमेरिका चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, इटली चले जाएं, वहाँ पे भी आरडीएक्स का यूज़ होता है, लेकिन उन जगहों पे आरडीएक्स को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं, जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से जानते हैं, और इटली में T4 के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पड़े कि निम्नलिखित में से अमेरिका में, यूएसए में, ये आपका यूएसए में भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, तो याद रखेंगे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश में आरडीएक्स को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है? तो अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। या आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि जर्मनी में आरडीएक्स को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। या फिर आपसे पूछ दे कि इटली में आरडीएक्स को किस नाम से जाना जाता है, तो T4 के नाम से जाना जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज इसकी याद रखेंगे कि इसकी जो विस्फोटक क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा विध्वंसकारी होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि चूंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि एक्सप्लोसिव मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें तीव्र गति से, जिसके दहन होने पे तीव्र गति से उष्मा एवं ध्वनि निकलती है। तो आरडीएक्स में तीव्रता लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका आग और इसकी जो आग की गति है या फिर इसके ध्वनि की गति है वो ज़्यादा तेज हो जाए, इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, तो हम लोग इसमें एल्युमिनियम चूर्ण मिलाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करके याद कर लेंगे कि आरडीएक्स के तापमान एवं आग फैलाने की गति को बढ़ाने के लिए इसमें एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम चूर्ण। देखते हैं हम लोग कि अगला हम लोग का एक्सप्लोसिव मटेरियल क्या है। आगे का जो हम लोग का नेक्स्ट एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो है नेक्स्ट हम लोग का TNG। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। TNG का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और अगर आपसे कभी इसका केमिकल फार्मूला पूछे तो आप क्या कहेंगे? C3H5N3ON। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का फार्मूला होता है। नेक्स्ट, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNT को ही हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें नोवेल का तेल यूज किया जाता है। ये नोवेल का तेल क्या होता है? आप लोग, ये क्वेश्चन आपको मिलता होगा ऐसा कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक पदार्थ को बनाने में नोवेल का तेल यूज किया जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बनाने में किसका यूज किया जाता है? नोवेल का तेल। अब ये क्या होता है जरा सा इसको देखो। जब सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 को, मतलब क्या कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को जब दोनों को मिलाते हैं किसके साथ? ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब जो मेरा प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग नोवेल का तेल कहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि TNG जो आपका बनता है वो कैसे बनता है? तो नोवेल के तेल से बनता है। नेक्स्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये रंगहीन तेलीय द्रव होते हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो TNG के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि TNG को ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। इसमें नोवेल का तेल का यूज होता है। नोवेल का तेल क्या होता है? तो सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 को जब ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट मेरा नोवेल का तेल कहलाता है, ठीक है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस नोवेल के तेल का, या आप यूं कह लो कि TNG का डायनामाइट बनाने में होता है। किस में होता है बनाने में? डायनामाइट बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TNT बोलते हैं। और ये वही TNT है जिसका द्वितीय विश्व युद्ध में बृहद रूप से यूज हुआ था सेना के द्वारा। अब ये जो है इसका ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको इसके बारे में एक बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे? तो जोसेफ विल्ब्रांड, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि
सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला जो विस्फोटक है आपका टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, इसका पेटेंट तैयार किया था और इसी के पेटेंट पे आगे चल के टीएनटी का विकास हुआ था। ठीक है, और मैंने इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया, ये क्वेश्चन आपका पूछता है, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन कि टीएनटी का उपयोग वृहद रूप से किस विश्व युद्ध में की गई थी। तो टीएनटी का उपयोग वृहद रूप से आपका द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। ठीक है, ये देखो कि एक्चुअली जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं ना, एक्सप्लोसिव मटेरियल का एक बड़े फायदे के लिए यूज किया जाता है। किसी देश का किसी दूसरे देश पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए किया जाता है, या कहीं पे युद्ध वगैरह छिड़ा हुआ है तो वो, नहीं तो आतंकवादी पर्पज से तो इसका यूज किया ही जाता है। लेकिन इससे एग्जाम में रिलेटेड ये सारे पॉइंट आते हैं, इनको आपको माइंड में रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का डायनामाइट। इसका बस एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, वो क्या कि इसको खोजा किसने था। तो भैया डायनामाइट को अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 में खोजा था, 1863 में खोजा था। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है वो ये कि डायनामाइट बनते कैसे हैं। तो डायनामाइट जो है नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे कि आपका लकड़ी वगैरह हो गया, इन सब चीजों में जब हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कर देते हैं तो हम लोग का डायनामाइट बनता है। और ये जो है अभी हम लोग जो पहले वाले डायनामाइट थे, क्योंकि आप कह सकते हो कि जो एक अपडेटेशन होता है, हर चीज़ का अपडेटेशन होता है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि पहले रोड के सरफेस को मुलायम करने के लिए कोल तार का यूज़ करते थे, अलकतरा का यूज़ करते थे, लेकिन आज हम लोग उसकी जगह पे किसका यूज कर रहे हैं, बिटुमिन का यूज कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जब हम लोग पहले डायनामाइट बनाते थे तो वहाँ पे हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, नाइट्रोग्लिसरीन का। लेकिन आज जो हम लोग ये डायनामाइट बनाते हैं उसमें हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन के जगह सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। तो यहां से एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आरडीएक्स वाला आपका क्वेश्चन कि आरडीएक्स के ध्वनि या फिर आप कह सकते हो कि उसके तापमान एवं ऊर्जा को तीव्र गति से गमन करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या बहुत ज्यादा तापमान लाने के लिए उसमें किस धातु का चूर्ण मिलाया जाता है। तो आपका आंसर होगा एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है, ये याद रखेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पे बन पड़ता है कि डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह अब यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डायनामाइट को किसने खोजा था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 में खोजा था। ठीक है, ये बनता कैसे है, तो नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ में अवशोषित करके बनाया जाता है। डायनामाइट के बारे में ये याद रखना। टीएनटी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना कि टीएनटी का उपयोग वृहद रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था और यह सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विस्फोटक माना जाता है। ठीक है, जिसके खोजकर्ता कौन थे, जोसेफ विल्ब्रांड थे। और टीएनजी के बारे में याद रखना कि इसको नोबेल, ये इसमें जो पदार्थ इसके अवयवी तत्व के रूप में यूज होते हैं वो नोबेल का तेल होता है। और ये नोबेल का तेल क्या होता है, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 को जब हम लोग ग्लिसरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है हम लोग का, तो हम लोग को नोबेल का तेल मिलता है जो आपके टीएनजी के निर्माण में सहायक होता है। और टीएनजी का हम लोग कहां पे यूज करते हैं, डायनामाइट बनाने में करते हैं टीएनजी का उपयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग का लास्ट और अंतिम आपका जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो कौन सा है, वो है हम लोग का टीएनपी। ठीक है, अब इसको हम लोग कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, टीएनजी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अब यहां पे है कि टीएनजी को हम लोग, ये जो आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और उस नाम को हम लोग कहते हैं, ये पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पिक्रिक अम्ल। और इसका फार्मूला होता है C6H3N3O7। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H3N3O7 पिक्रिक अम्ल का फार्मूला। इसको भी हम लोग प्रचंड विस्फोटक के रूप में जानते हैं। और ये जो आपका बनाया जाता है, ये आपका सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 को जब एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तब मेरा क्या बनता है, C6H5OH फिनॉल बनता है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, टीएनपी बनाने में करते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाने में करते हैं। ठीक है,
तो इससे आपको ये याद रखना है, इससे जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये कि टीएनपी का निर्माण किस तरह से होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण किस तरह से होता है। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करवाने के उपरांत होता है। दूसरा इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहां पे कि पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C6H3N3O7, और फिनॉल का भी फॉर्मूला कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे C6H5OH। तो ये सारी थी आपके एक्सप्लोसिव मटेरियल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके हर एक एग्जाम में बहुत ही जरूरी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और जो नए बच्चे होंगे, वो जो नए व्यूवर होंगे, वो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि आपको इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट छोटा छोटा वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू।